कल बजट आने वाला है, लेकिन एक दिन पहले आप ये जानना चाहेंगे ना कि बजट में आपके लिए क्या खास होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत प्यार दिया, और इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि बजट में ज्ञान फॉर्मूला चलेगा। ज्ञान का मतलब ये कि GYAN, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 जातियों का जिक्र पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब यूथ यानी युवा, ए अन्नदाता, और एन यानी नारी, महिला, लड़कियां। इन सब के लिए क्या आने वाला है इस बजट में, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो आपको ये बता दूं, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से 9,000 होने के चांसेस हैं। डिजिटल इंडिया को लेकर के बड़ा ऐलान होगा। अंदर की खबर जो मुझे मिल रही है वो ये कि टैक्सेशन को लेकर के, इनकम टैक्स पर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, और ये पूर्ण बजट नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि पूर्ण बजट भी हम ही लेकर के आएंगे। अपने संबोधन में, अपनी स्पीच में पीएम ने ये बातें कही हैं बजट सेशन शुरू होने के पहले। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो हुड़दंग करने वाले हैं अपने क्षेत्रों में जा करके एक बार पूछें तो सही कि हुड़दंग देखते हुए उनके जो अपने समर्थक हैं वो क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। मेरे साथ में जितनी फीमेल कोलीग्स हैं, एक एक करके बजट को लेकर के एक बार बात कर लेते हैं। भारती, कल भी आपने एक विश लिस्ट बताई थी। बजट पर आपको उम्मीद क्या है? आपको क्या लगता है कि सर ये इंटरिम बजट है, दिल खोल करके नहीं होता है, हाथ रोक करके ही अंतरिम बजट आता है, तो ऐसे में फीमेल्स के लिए क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है सिक्योरिटी के लिहाज से बजट में चेंजेस आएंगे। हो सकता है कुछ और ज़्यादा ऐसी गारंटीज़ आएँ जिससे हमें और फ़ायदा हो, या फिर करियर को लेके भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे पॉइंट्स डाले जाएंगे जिससे फीमेल्स को फ़ायदा हो। एक मिनट आप रुक जाइए। अंजना, अंजना एक मिनट सुनना। अंजना एक मिनट सुन लेना। खाना लेकर के भाग रही हो, लेकिन उससे पहले एक बार बजट की बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि फीमेल्स की जॉब के लिए, क्योंकि आज की तारीख में आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये होता है कि भाई हमारे लिए कमाई का जरिया होना चाहिए, हमारे लिए रोज़गार का जरिया होना चाहिए, तो क्या इस बजट में तुम्हें लगता है कि रोज़गार पैदा करने वाले कोई बड़े फैसले हो सकते हैं? जी, मेरे को लगता है कि जैसे कि जिस हिसाब से लोगों को आगे उम्मीदें हैं, सरकार भी अपनी योजनाओं को ज़्यादातर सब युवाओं के लिए लेके आ रही है, तो वो इस बात का ख़्याल रखेंगे कि युवाओं के लिए नौकरी हो, जिससे कि वो आगे चल के उनको सपोर्ट के, क्योंकि 2024 के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी चाहती है तो कैसे भी कैसे सत्ता में आना है, तो उनको युवाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही उन्हें महिलाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में सरकार किसी की भी हो, लेकिन बात जो चलती है वो महिलाओं की चलती है। महिला जो कहती है वही पुरुष फैसला ले। यानी तुम ये कह रहे हो कि रसोई को लेकर के भी बड़े फैसले होने चाहिए, जी बिल्कुल सर, होने। जिनसे फल और सब्जी ये सस्ती हो सके। जी सर। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में फीमेल्स के लिए करियर ओरिएंटेड बहुत फैसले किए हैं, वो चाहे स्किल इंडिया में हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया में हो, चाहे डिजिटल इंडिया में हो। अब इन सभी फ्लैगशिप स्कीम में आपको लगता है कि कुछ गेम चेंजर फैसले होंगे इस बजट में? देखिए, मुझे लगता तो है कि गेम चेंजर फैसले कुछ ना कुछ तो किए जाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी हैं, तो 2024 की वोट्स लेने के लिए भी एक तरीके से, क्योंकि वुमेन वोट जो है बीजेपी का बहुत ज़्यादा है, तो महिलाओं का खास ख्याल भी ज़रूर रखा जाएगा और उनकी स्किल्स पर और उनके एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा चढ़ाकर आगे चलें। यहाँ पर कुछ फीमेल कोलीग्स ने चूँकि सिक्योरिटी की बात की है, सेफ्टी की बात की है, रोज़गार सृजन यानी नौकरियों की बात की है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन इन सब के अलावा भी दीक्षा, बजट में क्या क्या डिमांड है तुम्हारी, ज़रा एक बार बताना। और ये भी बताना कि अपनी सैलरी में से कितना % तुम खर्च करती हो, कितना बचाती हो, कितना इन्वेस्ट करती हो, और इस लिहाज से तुम क्या चाहती हो कि किस तरह के फैसले होने चाहिए, टैक्सेशन में क्या राहत मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को तो सरकार आगे बढ़ा रही है, और हर सेक्टर में महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, और जो हम लोग की सैलरी होती है वो हम लोग, जैसे अभी जो सैलरी है हम 10% बचा पाते हैं, मतलब और भी 10% से भी कम भी कम ही हो पाता है, क्योंकि और भी ज़्यादा खर्चे होते हैं महिलाओं के, तो सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं घर के, राशन के, कॉस्मेटिक्स के। कॉस्मेटिक के। तो महिलाओं को हर चीज़ देखना पड़ता है, घर से लेकर बाहर तक के सब उनको। क्या करती हो? 8-10% बचा करके कैसे SIP में लगा देती हो, स्टॉक्स में लगा देती हो, कहाँ पर लगा देती हो? सर अभी तो मैं ये बोलूँ कि
लगा तो पाती नहीं हूँ, लेकिन वो मैं घर पे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करती हूँ कि घर पे दे दूँ, या किसी चीज़ में अगर पापा को हेल्प चाहिए तो ये, क्योंकि मुझे लगता है कि निर्मला जी बहुत लायक बिटिया है, सुनिएगा इनकी। अपने पैसे बचा करके घर भेजती हैं। हाँ, आगे बोलो। मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं या बेटी कुछ भी, तो उन लोगों के लिए अगर ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों ही एक जैसा होता है, तो उनको अपनी मतलब पेरेंट्स के लिए भी हेल्प करनी होती है और ससुराल पक्ष में भी हेल्प करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इतना मतलब हर सेक्टर में जगह दी जाए कि वो उनकी ताकत और भी बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा पाएँ, और हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी तो छूट उनको मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं को ही मिलनी चाहिए, हर मतलब हमारे मैन पर्सन है उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा % हमें भी मिलना चाहिए। आई रियली रेस्पेक्ट योर स्पिरिट। वैसे दीक्षा बैठ जाओ आराम से। आकांक्षा 1 मिनट आना, 1 मिनट आ जाओ ज़रा। यहाँ पर दीक्षा थी, दीक्षा का ये कहना था कि भाई मोदी जी, निर्मला जी बजट में ऐसा फैसला करें कि हम फीमेल्स जो हैं कमा भी सकें, बचा भी सकें, अपने घर पर भी दे सकें और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर सकें। इन्वेस्टमेंट करती हो क्या फ्यूचर के लिए अभी तुम? सर इन्वेस्टमेंट एज सच कोई पर्टिकुलर चीज़ में तो नहीं, हाँ बट जो भी सेविंग्स रहती हैं सैलरी में से बचाने की कोशिश करते हैं कि कुछ % जो है बचा के रखें। हालांकि अभी इन्वेस्टिंग सीख रही हूँ तो इन फ्यूचर करूँगी। कौन सी इन्वेस्टिंग सीख रही हो ज़रा बताओ। सर आजकल काफ़ी ट्रेंड्स में है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है इजीली कर सकते हैं, मतलब आपकी इन्वेस्ट यानी स्टॉक्स वगैरह में पैसे लगाती हो? नहीं लगाती नहीं हूँ, आई एम लर्निंग इन द लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में पैसे ज़्यादा जाएं और सेविंग ज़्यादा हो, ये मेरी सभी फीमेल कोलीग्स की डिमांड है। सर लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हालांकि जो नंबर्स है उसमें शो होता है कि ये महंगाई का जो दर है वो कंट्रोल में है, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं जो है महंगाई फिर भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बेसिक्स जो है, जैसे कि आपका फूड है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, इस पे कुछ स्ट्रिक्टर लॉज आने चाहिए कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, उस पे जो है महंगाई कंट्रोल में रहे ताकि आम आदमी को दिक्कत ना हो। फूड, मेडिसिन एंड एजुकेशन, ये 3 मेरी डिमांड्स हैं। ये बहुत पते अब बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। आकांक्षा ने बहुत पते की बात की है निर्मला जी, कि सिर्फ आंकड़ों में महंगाई कम होनी नहीं चाहिए, बल्कि महंगाई फल, सब्जी, आम ज़रूरत की चीज़ें, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, इनमें भी कम होनी चाहिए। ये देश की आधी आबादी है और मेरे वो यंग साथी हैं, यंग फीमेल कोलीग्स हैं जो देश को लेकर के विजन रखते हैं, जो बजट की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और सोसाइटी के हर एक फैक्शन से जिनकी बातचीत हो रही है और ये लोगों की नब्ज़ को पहचानते हैं। नमस्ते।